हेलो गाइज, वेलकम टू वेक्टर मैथ क्लासेस। आज हम देखेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी देख चुका है। आपने अगर वो पार्ट नहीं देखा होगा तो इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 देखिए। ऊपर में कहीं पे लिंक आ रही होगी, वहां क्लिक कीजिए, आपको पार्ट नंबर 1 नजर आएगा। ठीक है, तो हमने पार्ट नंबर 1 में जो देखा था उसको हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। थोड़ा सा, पूरा रिवाइज नहीं कर रहे हैं हम लोग वीडियो। ठीक है, तो थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि ये जो दो फोर्सेस है ये समझने बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स और रेस्टोरिंग फोर्स। तो क्या मतलब होता है डिफॉर्मिंग फोर्स का? ठीक है, मान के लो ये एक आधा बॉडी है, ठीक है, और इसका लेंथ सपोज टू बी एल है। ठीक है, एल इतना लेंथ है। तो जब आप इस बॉडी के ऊपर अगर मान के लो आपने अप्लाइड फोर्स लगाया, कुछ ये डायरेक्शन में फोर्स लगाया और कुछ ये डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ठीक है, तो अप्लाइड फोर्स लगाने की वजह से इसका जो लेंथ है जो था वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेंथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कुछ इस तरीके से इतना लेंथ उसका बढ़ गया, सो दिस इज द चेंज इन लेंथ। ठीक है, पहले लेंथ कुछ और था, अभी लेंथ जो है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ, बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हुआ डिफॉर्मेशन। क्या मतलब होता है डिफॉर्मेशन का? सिंपल मतलब होता है, डी का मतलब होता है चेंज और फॉर्मेशन का मतलब होता है शेप एंड साइज। तो देखिए इसके शेप एंड साइज के अंदर क्या हुआ, चेंज आया। तो जो फोर्स के चलते बॉडी के शेप एंड साइज में चेंज आता है उस फोर्स को हम लोग कौन सा फोर्स कहते हैं? दिस फोर्स इज कॉल्ड कौन सा फोर्स? डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, ऐसे फोर्स को हम लोग कौन सा फोर्स कहते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, दिस इज द डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, तो बॉडी के शेप एंड साइज के अंदर अगर चेंज आया तो उस फोर्स को हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। अब जरूरी नहीं कि शेप एंड साइज के अंदर ही चेंज आए। शेप एंड साइज मतलब उसके लेंथ में ही चेंज आए। कभी उसके हो सकता है शेप में चेंज आएगा, कभी हो सकता है उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो ऐसा जो चेंज जो फोर्स लाता है बॉडी के अंदर उस फोर्स को हम लोग कौन सा फोर्स कहते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिख के डिफॉर्मिंग फोर्स की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट जो है वो रेस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन जो है वो आपको समझनी है। जब आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया था ना तभी इंटरनली और एक फोर्स सेटअप हो जाता है। इंटरनली मतलब अंदर से कुछ ऐसा ऐसा। जब आपने कौन सा फोर्स लगाया? जब आपने अप्लाइड फोर्स लगाया। इसी फोर्स को आप दो नाम देके हैं, इस फोर्स को आप अप्लाइड फोर्स बोलो या फिर इस फोर्स को आप डिफॉर्मिंग फोर्स बोलो। जैसे ही आपने बॉडी के ऊपर अप्लाइड फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया वैसे इंटरनली और एक फोर्स सेटअप हो जाता है। और ये जो इंटरनली और एक फोर्स सेटअप हुआ है इसी फोर्स को हम लोग कौन सा फोर्स कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। मतलब सिंपल है, मान के लो ये रॉड है तो आपने बाहर की तरफ से फोर्स लगाया तो ये फोर्स कौन सा कहलाएगा? अप्लाइड फोर्स। लेकिन जब आपने अप्लाइड फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तभी अंदर से इस बॉडी के अंदर भी एक फोर्स सेटअप हो जाता। उसी फोर्स को हम लोग कौन सा फोर्स कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। अब इसका काम क्या है? तो रिस्टोरिंग फोर्स का काम है बॉडी को रिस्टोर करना। ठीक है, जैसे कि देखो, जैसे मैंने यहां पे मान के लो मैंने अप्लाइड फोर्स लगाया, ठीक है, अप्लाइड फोर्स लगाया दोनों तरफ, तो बॉडी कुछ ऐसे होगी। ठीक है, ऐसे कुछ होगी। लेकिन ये जो लगाया हुआ फोर्स है, मान के लो ये फोर्स, ये वाला फोर्स, ये लगाया हुआ फोर्स अगर मैंने सपोज टू भी निकाल दिया मतलब क्या कर दिया? मैंने इसको निकाल दिया, कुछ ऐसा निकाल दिया मैंने सपोज टू बी। ये देखो ऐसा निकाल दिया मैंने, लगाया हुआ फोर्स मैंने निकाल दिया। तो क्या होगा? ये जो अंदर का फोर्स है, ठीक है, ये जो अंदर का फोर्स है वो क्या करेगा? बॉडी को रिस्टोर करेगा। बॉडी को कैसा करेगा? रिस्टोर करेगा। मतलब अपने पुराने शेप एंड साइज में क्या करेगा? उसको वापस लेके जाएगा। इसी फोर्स को हम लोग कौन सा फोर्स कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। तो यहां लिखा हुआ है, यहां अगर आप देखोगे तो यहां पे लिखा हुआ है व्हेन एन इलास्टिक बॉडी। अब देखो रेस्टोरिंग फोर्स तभी लगता है जब वो बॉडी इलास्टिक होती है। प्लास्टिक बॉडी में कभी रेस्टोरिंग फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, व्हेन एन इलास्टिक बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ डिफॉर्मिंग फोर्स, है ना, इलास्टिक बॉडी के ऊपर अगर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो क्या होगा? अंदर से एक फोर्स सेटअप हो जाएगा। उस फोर्स को हम लोग कौन सा फोर्स कहते हैं? रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। वो बॉडी के अंदर डेवलप होता है। बॉडी के कहां डेवलप होता है? अंदर। और उसका काम क्या है? बॉडी को रिस्टोर करने का काम है उसका। इसलिए इस फोर्स को हम लोग कौन सा फोर्स कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। तो यहां आपको दो फोर्स पढ़ने हैं। पहला फोर्स है आपका डिफॉर्मिंग फोर्स और दूसरा फोर्स है आपका रेस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, नीचे में और एक सेंटेंस लिखा है, ये जो रेस्टोरिंग फोर्स रहता है उसकी वैल्यू किसके बराबर रहती? उसकी वैल्यू एग्जैक्टली किसके बराबर रहती? तो अप्लाइड फोर्स के बराबर रहती, यानी डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर रहती। जितनी वैल्यू, मान के लो ये 10 न्यूटन है तो आपका जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो भी कितना न्यूटन रहेगा? 10 न्यूटन रहेगा। लेकिन दे आर अपोजिट, एक दूसरे को कैसे रहेंगे? अपोजिट रहेंगे। अपोजिट इन द सेंस, देखो ना, अप्लाइड फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है तो जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो किधर की तरफ लगेगा? अंदर की तरफ लगेगा। समझ में आया क्या आपको?
ठीक है। सो ये रहेगा आपका डिफॉर्मिंग फोर्स और ये रहेगा आपका रेस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो हम आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे हम लोग डिटेल में, दैट इज स्ट्रेस। देखो एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन आपको अभी तक मैंने जितना भी पार्ट 1 में और अभी पार्ट 2 के अंदर भी जितनी भी चीजें आपको मैंने बताई उसमें से बहुत कम चीजें जो है वो एग्जाम में आएगी। आपके क्लास 11 के एग्जाम में क्या आ सकता, तो क्लास 11 के एग्जाम में ये टॉपिक आएगा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस क्या रहता, ठीक है, वो समझने की कोशिश करेंगे। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो टॉपिक होने वाला है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, दैट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस के बारे में आज हम लोग है बात करने वाले हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस के बारे में आज हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं, ठीक है। देखो मान के लो ये एक आधी सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट है, ठीक है। और इस रिजिड सपोर्ट के ऊपर अगर मैंने मान के लो एक आधी बॉडी लगाई, कुछ ऐसा बॉडी लगाई उसके ऊपर, ठीक है। और इसके ऊपर जब आपने बॉडी लगाई है, ठीक है, इसके ऊपर जब भी आपने बॉडी लगाई है तो क्या हुआ है उसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। मान के लो ये वो बॉडी है, ठीक है, ये वो बॉडी है और इसके ऊपर आपने अगर सपोज टू बी फोर्स लगाया, कुछ ऐसा फोर्स आपने उसके ऊपर लगाया, ठीक है। तो ये कौन सा फोर्स कहलाएगा मुझे बताओ, है ना। ये जो है वो वायर है, सपोज टू बी, दिस इज सपोज टू बी वायर, ठीक है, ये वायर है। और ये जो है वो कौन सा है, दिस इज द रिजिड सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट इज कॉल्ड रिजिड सपोर्ट। ये रिजिड सपोर्ट है और उसको मैंने वायर लगा दिया कुछ ऐसा, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने अगर ये फोर्स लगाया तो कौन सा फोर्स लगाया मैंने, दिस इज कौन सा फोर्स, ये कौन सा फोर्स कहलाएगा मुझे बताओ। इसको एक तो अप्लाइड फोर्स बोल सकेंगे, नहीं तो इसको कौन सा फोर्स बोलेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स। लेकिन जैसे आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया अंदर में एक फोर्स सेटअप हो जाएगा, इस फोर्स को हम लोग कौन सा फोर्स बोलते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स बोलेंगे, रेस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। अब अगर मैं इस वायर को अगर सपोज मान के चलो ऐसा कुछ कट किया, ऐसा कुछ अगर कट किया तो इसका कौन सा सेक्शन एरिया मिलेगा, इसका आपको क्रॉस सेक्शन एरिया मिलेगा। मतलब मान के लो ये कट करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। जैसे मान के लो ये वायर है, इसको अगर मैं ऐसा कट करता हूं, ऐसा कट अगर करता हूं तो ये जो आपको एरिया मिलता है, इस एरिया को हम लोग कौन सा एरिया बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं, ठीक है। कौन सा एरिया बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स लगाया, ये बॉडी के काय के अंदर चेंज आ जाएगा, इसके लेंथ के अंदर चेंज आ जाएगा। इनिशियली मान के लो इसका लेंथ L था, ठीक है, इसका इनिशियली लेंथ कितना था, L था। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कुछ ऐसा बढ़ जाएगा इसका लेंथ। मान के लो ऐसा कुछ लेंथ जो है वो सपोज बढ़ गया है। तो ये जो लेंथ है, इस लेंथ को हम लोग कौन सा लेंथ बोलेंगे, दिस इज द चेंज इन लेंथ, ठीक है, ये चेंज इन लेंथ कहलाएगा। सो दिस इज द डायग्राम, ये डायग्राम हो जाएगी। अब समझेंगे स्ट्रेस क्या होता है। इस डायग्राम के ऊपर से हम लोग स्ट्रेस को डिफाइन करेंगे, ठीक है। चलो मान के लो क्या लिखा है इसमें, द रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज अ स्ट्रेस, ठीक है। मतलब सिंपल अगर देखा जाए तो स्ट्रेस का फार्मूला क्या रहता है, देखो यहां लिखा हुआ है, स्ट्रेस का फार्मूला क्या रहता है, ये देखो यहां लिखा हुआ है, इसी को आप पढ़ सकते हो। तो क्या लिखा है, द रेस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, ये देखो द रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो आपने जब अप्लाइड फोर्स इसके ऊपर लगाया तो अंदर में कौन सा फोर्स सेटअप हुआ, दिस फोर्स इज कॉल्ड रेस्टोरिंग फोर्स। तो जब रेस्टोरिंग फोर्स को आप इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर दोगे, दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या निकलेगा, स्ट्रेस निकलेगा, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रेस। बहुत लोग इसको है ना उल्टा पढ़ाते हुए मैंने देखा है। जैसे मान के लो यहां पे क्या बोलते हो ना वो कि दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन कौन सा फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। स्ट्रेस डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया नहीं है। फोर्स जो स्ट्रेस जो है वो क्या होता है, दिस इज रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। क्या होता है, ये देखो यहां पे लिखा है रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो हमेशा याद रखना स्ट्रेस क्या रहता, दिस F इज व्हाट, रेस्टोरिंग फोर्स एंड डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया ने कौन सा, क्रॉस सेक्शन एरिया, लेकिन ये क्रॉस सेक्शन एरिया आपको पर यूनिट लेना है, यानी कितना लेना है, 1 मीटर स्क्वायर। यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द डेफिनेशन। तो आपको एग्जाम में जो है वो इसका फार्मूला याद रखना है, डेफिनेशन याद नहीं रखना। क्यों, क्योंकि डेफिनेशन अगर आप याद रखोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। तो डेफिनेशन याद नहीं रखनी, आपको याद क्या रखनी है, आपको फार्मूला याद रखना है, ठीक है। सो व्हाट इज F, F इज अ रेस्टोरिंग फोर्स, व्हाट इज A, इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे जो है वो लिखी हुई है, सेम चीज यहाँ लगाई हुई है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो फार्मूला आया इसके ऊपर इसका ऐसा यूनिट समझने की कोशिश करते हैं। मुझे बताओ फोर्स का ऐसा यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन रहेगा, ठीक है, और एरिया का यूनिट क्या रहेगा, मीटर स्क्वायर। मतलब अगर देखा जाए तो स्ट्रेस का यूनिट क्या रहता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका यूनिट, ऐसा यूनिट। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके तरह होता है, अगर देखा जाए
तो प्रेशर का फार्मूला भी तो फोर्स अपॉन एरिया ही है। मतलब अगर देखा जाए तो स्ट्रेस भी एक प्रकार का प्रेशर ही बोल सकते हैं, है ना। तो क्या होता है देखो, फोर्स का यूनिट भी क्या रहता है, न्यूटन, एरिया का यूनिट क्या रहता है, मीटर, तो इसका भी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इसका भी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, मुझे बताओ, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, और इसको ही क्या बोल सकते हैं हम लोग, पास्कल बोलते हैं ना, प्रेशर का यूनिट क्या रहता है, पास्कल। उसी तरीके से स्ट्रेस का दूसरा यूनिट भी क्या है, पास्कल है। जनरली स्ट्रेस को पास्कल में नहीं डिफाइन करते, लेकिन इन दोनों का जो यूनिट है वो लगभग लगभग आपको सेम ही, लगभग लगभग क्या सेम ही होता है, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी पास्कल। तो आपको खाली एग्जाम में आपको पास्कल नहीं भी लिखा तो चलेगा, आपको एग्जाम में खाली क्या लिखना है, जो स्ट्रेस का यूनिट है वो क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे में एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इसका आपको डायमेंशन निकाल के बताओ। तो डायमेंशन निकालने के लिए आपको कैसा करना होता है, सिंपल, आपने डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं, देखो, व्हाट इज द स्ट्रेस, स्ट्रेस का फार्मूला क्या है, दैट इज इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब मुझे बताओ फोर्स को कैसा लिखेंगे, व्हाट इज द सिंपल फार्मूला फॉर अ फोर्स, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एरिया। अब मुझे बताओ मास का यूनिट क्या रहता है, केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या रहता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एरिया का यूनिट क्या रहेगा, मीटर स्क्वायर। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, मुझे बताइए बार, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्या हो जाएगा, दैट इज, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्या हो जाएगा, दैट इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 बाय मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो 1 ऊपर आएगा और मीटर स्क्वायर नीचे आ जाएगा। इसको हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, इसको क्या कर देंगे हम लोग, कैंसिल, ठीक है, मीटर मीटर गेट कैंसिल। सो फाइनली आंसर क्या मिलता है मुझे बताओ, यहाँ आंसर मिलेगा आपको केजी, ठीक है, ऊपर में तो मीटर तो चला गया, नीचे में क्या रहा, 1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर, और इधर क्या रहेगा, मीटर रहेगा। ऐसा कुछ आपका यूनिट जो है वो आने वाला है। अब इसी चीज को आपको को डायमेंशन में निकालना है, तो डायमेंशन में लिखते टाइम हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले m लिखते, फिर L लिखते, फिर T लिखते, और ये जो यूनिट है उसके पावर देखते। जैसे m यानी क्या, मास, मास कितने बार है, यहाँ एक बार है, तो इसका पावर कितना आएगा, 1 आएगा। लेंथ कितने बार है, एक ही बार है, लेकिन डिवाइड में है, इसलिए इसका पावर क्या आएगा, -1 आएगा। और टाइम यानी सेकंड, सेकंड कितने बार है, 2 बार है, लेकिन डिवाइड में है, इसलिए इसका जो पावर आएगा वो कितना आएगा, -2 आएगा। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, डायमेंशन भी निकाल सकते हो। एग्जाम में देखो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, स्ट्रेस का लिख के रखिए, आपको सिंपल क्वेश्चन आएगा, डिफाइन स्ट्रेस, गिव इट्स एसआई यूनिट एंड डायमेंशन। इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ सकता है, और ये जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क को आएगा, 2 मार्क को आएगा। 100% आने का चांसेस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करके रख दो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये। आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, ठीक है। अगर आपको ये चीजें अगर समझ आ रही हो ना तो वीडियो को पक्का लाइक करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब समझेंगे स्ट्रेस के टाइप, ठीक है। स्ट्रेस कभी एक तरीके का नहीं होता है, क्यों, क्योंकि डिफॉर्मेशन एक तरीके का नहीं होता है। ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे वो जो चीज है, जब मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स पढ़ाया तो आपको बताया क्या क्या बताया, देखो यहाँ मैं थोड़ा पीछे चलता हूं, ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा टाइम लगेगा इसको पीछे आने में। यस, ये जो मैंने तुमको बताया, जब भी डिफॉर्मेशन बॉडी के अंदर होता है तो कितने टाइप का डिफॉर्मेशन हो सकता है बॉडी के अंदर, तो बॉडी में लेंथ में भी चेंज आ सकता है, बॉडी में शेप में भी चेंज आ सकता है, बॉडी के वॉल्यूम में भी चेंज आ सकता है। तो दिस इज द डिफॉर्मेशन। जब भी मैं कोई फोर्स बॉडी के ऊपर लगाऊंगा, मान के लो ये पेन है, इसके ऊपर मैं फोर्स लगाऊंगा तो इसके लेंथ के अंदर चेंज आ जाएगा। कोई बॉडी ऐसे रहेगी जिसके शेप में चेंज आ सकता है, कोई बॉडी ऐसे रहेगी जिसके वॉल्यूम में चेंज आ सकता है। तो डिफॉर्मेशन 3 तरीके के डिफॉर्मेशन हो सकते हैं, इसलिए स्ट्रेस के भी जो टाइप होता है, क्यों, डिफॉर्मेशन यानी चेंज इन शेप एंड साइज। तो मुझे बताओ स्ट्रेस भी क्या करेगा, शेप एंड साइज में चेंज कर सकता है, मतलब वो लेंथ में भी चेंज ला सकता है, मतलब वो वॉल्यूम में भी चेंज ला सकता है, मतलब वो शेप में भी चेंज ला सकता है। इसलिए स्ट्रेस के भी जो है वो 3 टाइप है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, ये भी एग्जाम में पूछने का चांसेस है, ठीक है, तो इसको भी मार्क करके रख दो। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग लीनियर स्ट्रेस के बारे में। लीनियर स्ट्रेस को आप लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं या टेंसाइल स्ट्रेस भी बोलते हैं। क्यों इसको लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं वो आगे समझेंगे हम लोग, ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेस होता है, वॉल्यूम स्ट्रेस को बल्क स्ट्रेस भी कहा जाता है। और तीसरा जो स्ट्रेस का टाइप है वो शेयरिंग स्ट्रेस है और उसको टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहा जाता है, ठीक है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। अब इसके नाम ऐसे कैसे गिरे, इसके ऊपर मैं थोड़ा डिस्कशन करना चाहूंगा। देखो ये जो आपका स्ट्रेस होता है, कौन सा स्ट्रेस, लीनियर स्ट्रेस, ये क्या करता है ना, बॉडी के लेंथ के अंदर चेंज लाता है। ये बॉडी के काय के अंदर चेंज लाता है, लेंथ के अंदर, इसलिए इसको कौन सा स्ट्रेस बोलते हैं, लीनियर स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। या फिर इसको लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस भी कहते हैं। या ये बॉडी के अंदर टेंसाइल फोर्स प्रोड्यूस करता है, बॉडी के अंदर टेंशन प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको टेंसाइल स्ट्रेस भी कहा जाता है।
वही अगर मैं बात करूंगा वॉल्यूम स्ट्रेस की, तो ये काय के अंदर चेंज लाएगा, बॉडी के वॉल्यूम के अंदर चेंज लाएगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेस बोलते हैं। या शेयरिंग स्ट्रेस का मतलब होता है ये काय के बॉडी के शेप के अंदर चेंज लाएगा, ये बॉडी के काय के अंदर चेंज लाएगा, शेप के अंदर। तो देखो लेंथ में चेंज ला सकता है स्ट्रेस, वॉल्यूम में चेंज ला सकता है, शेप में चेंज ला सकता है, इसलिए इसके कितने टाइप है, 3 टाइप। ठीक है, कौन सा स्ट्रेस, लीनियर स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस। अच्छा, शेयरिंग स्ट्रेस को टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं वो आगे में थोड़ा मैं डिटेल में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये भी एग्जाम में जो है वो आ सकता है, मैं इसको थोड़ा सा साइड कर लेता हूं ताकि हम लोग यहाँ पे जो है उसकी यहाँ पे जो है हम लोग उसकी डायग्राम बना सके। ठीक है, ठीक है, सबको क्लियर आ रहा है क्या बताओ? हाँ आ रहा है। ठीक है, देखो तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग लीनियर स्ट्रेस के बारे में। ठीक है, दिस इज टॉपिक नंबर 1, लीनियर स्ट्रेस। ठीक है, अब लीनियर स्ट्रेस अगर अपने को समझना है तो वो सिंपल, आप वही बॉडी निकाल सकते हो, मान के लो ये वो बॉडी है, ठीक है, ये वो बॉडी है, और बॉडी के ऊपर मैं कौन सा फोर्स लगा रहा हूं, अप्लाइड फोर्स लगा रहा हूं। ठीक है, कुछ आपने ऐसा फोर्स लगाया, दिस इज कौन सा फोर्स, अप्लाइड फोर्स। ठीक है, दिस इज द अप्लाइड फोर्स। जब आपने अप्लाइड फोर्स लगाओगे तो बॉडी के अंदर में एक फोर्स सेटअप हो जाएगा, कौन सा फोर्स कहलाएगा, ये कहलाता है रेस्टोरिंग फोर्स। ये कौन सा फोर्स कहलाएगा, रेस्टोरिंग फोर्स। तो सबसे पहले अपने को किसका फार्मूला देखना है, ठीक है, इसका लेंथ मान के लो L है, इसका लेंथ कितना है, L है। ठीक है, अब जैसे ही आपने फोर्स लगाया, बॉडी के काय के अंदर चेंज आएगा, लेंथ के अंदर चेंज आएगा, मतलब मान के लो इधर से भी थोड़ा सा लेंथ बढ़ेगा बॉडी का, कुछ ऐसा लेंथ बढ़ेगा इधर से, है ना, और कुछ इधर से भी ऐसा लेंथ बढ़ सकता है। ठीक है, सो दीज आर व्हाट, दीज आर द चेंज इन लेंथ। आप बोल सकते हैं इसको, ये क्या रहेगा आपका, चेंज इन लेंथ, ये भी क्या रहेगा आपका, चेंज इन लेंथ, है ना, ऐसा लेंथ में चेंज आ सकता है। तो समझेंगे सिंपल तरीके से, कौन सा लीनियर स्ट्रेस का क्या फार्मूला होता है। ठीक है, लीनियर स्ट्रेस का क्या फार्मूला होता है, तो लीनियर स्ट्रेस का मुझे बताओ, स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है, अभी पढ़ा हमने, स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन फोर्स कौन था, रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे भी वही फार्मूला लगेगा, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट। इसका कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। अगर मैं इसको बीच में से ऐसा कट करता हूं तो यहाँ पे आपने को कौन सा एरिया दिखेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया। दिस इज व्हाट, क्रॉस सेक्शन एरिया, विच इज डिनोटेड बाय कौन सा लेटर, ए लेटर से डिनोट हो जाएगा। और यही फार्मूला रहेगा आपके कौन से स्ट्रेस का, दिस इज द फार्मूला फॉर अ लीनियर स्ट्रेस। अगर इसका यूनिट भी अगर मैं निकालना चाहूँ तो फोर्स का यूनिट क्या आएगा, न्यूटन। ठीक है, एरिया का यूनिट क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर स्ट्रेस बोलेंगे। अब इसे लीनियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अलोंग द लेंथ लगता है, ये जो फोर्स लगेगा वो अलोंग द लेंथ लगेगा, ये भी फोर्स जो लगेगा वो अलोंग द लेंथ लगता है, इसलिए इसको लीनियर स्ट्रेस या स्ट्रेट लाइन, लीनियर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लीनियर स्ट्रेस भी बोलते हैं इसको, दूसरा नाम लीनियर स्ट्रेस भी है, या फिर इसको लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस भी कहते हैं, या फिर इसको टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कहते हैं। लॉन्जिट्यूडनल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अलोंग द लेंथ लगता है, इसलिए इसे लॉन्जिट्यूडनल भी कहते हैं। या फिर टेंसाइल क्यों कहते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर ये क्या प्रोड्यूस करेगा, बॉडी के अंदर ये क्या प्रोड्यूस करेगा, तो बॉडी के अंदर ये टेंशन प्रोड्यूस कर सकता है, इसलिए इसको हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस भी कह सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस। सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रेस देखेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस क्या रहता है, इसके डायग्राम देखो, ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, आज अब हम बात करेंगे सेकंड, दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेस। ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेस के बारे में देखेंगे कि इसका फार्मूला क्या रहता है। ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेस देखेंगे। तो मान के लो एक आधा मैं क्यूब निकाल लेता हूँ, कुछ ऐसा क्यूब है। ठीक है, क्यूब पता है सबको, देखा होगा सबने, ऐसा कुछ क्यूब है। ठीक है, अब अगर इस क्यूब के ऊपर अगर मैं यूनिफॉर्म फोर्स एक्ट करता हूँ, यूनिफॉर्म मतलब ऑल डायरेक्शन में सेम तरीके का फोर्स। ठीक है, ऑल डायरेक्शन में सेम तरीके का फोर्स लगाएंगे, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, ठीक है, इधर भी है। ठीक है, सो दिस इज कौन सा फोर्स, ये कौन सा फोर्स है बताइए, दिस इज द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, ये अप्लाइड फोर्स है। तो अभी मैंने अगर इसको अंदर में फोर्स लगाया तो जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो किधर को लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा ऐसा। ठीक है ना, रिवर्स करना पड़ेगा, अप्लाइड फोर्स का रिवर्स। अभी मैंने अप्लाइड फोर्स अंदर की तरफ लगाया, पिछले डायग्राम में मैंने क्या किया था, अप्लाइड फोर्स बाहर की तरफ लगाया था, तो रेस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ लगा था। ठीक है, यहाँ पे अप्लाइड फोर्स किधर लगाया, अंदर की तरफ, तो रेस्टोरिंग फोर्स कहाँ को लगेगा, बाहर की तरफ, कुछ ऐसा लगेगा, दिस इज द रेस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, हालांकि दोनों की भी वैल्यू कैसी रहती है, सेम रहती है। आपको अगर कंफ्यूज हो रहा होगा तो इस फोर्स को आपने एफ लिया तो इसको एफ डैश लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको एफ डैश लो, इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स को। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर आपने अंदर की तरफ फोर्स लगाया और ये फोर्स अगर ज्यादा हो गया, है ना, ये फोर्स अगर आपने ज्यादा फोर्स लगाया तो बॉडी के काय के अंदर चेंज आएगा, शेप के अंदर चेंज आएगा।
ठीक है, बॉडी इतनी बड़ी थी, बॉडी कितनी हो जाएगी, बॉडी छोटा हो जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा छोटा हो जाएगा बॉडी, कुछ ऐसा छोटा हो जाएगा बॉडी। तो बॉडी के काय के अंदर चेंज आएगा, तो बॉडी के वॉल्यूम के अंदर क्या आएगा, चेंज आएगा। दिख रहे होंगे आप, बॉडी का वॉल्यूम पहले बढ़ा था, बाद में बॉडी का वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो इसी स्ट्रेस को हम लोग कौन सा स्ट्रेस बोलते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेस कहते हैं। और इसका भी फार्मूला अगर देखा जाए तो वही फार्मूला आएगा, दैट इज यूनिफॉर्मली अप्लाइड फोर्स या यूनिफॉर्मली रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, यही फार्मूला रहेगा आपका, दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेस का भी यही फार्मूला रहेगा। जो फार्मूला आपने लीनियर स्ट्रेस का देखा, वही फार्मूला आपको वॉल्यूम स्ट्रेस का भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखी भी होगा, देखो, इट इज अ स्ट्रेस डेवलप इन द बॉडी व्हेन अप्लाइड फोर्स इज प्रोड्यूसेस द चेंज इन अ वॉल्यूम। ठीक है, जो अप्लाइड फोर्स है उसके चलते काय में चेंज आया, वॉल्यूम में चेंज आया कि नहीं आया, देखो ना, वॉल्यूम पहले बढ़ा था, बाद में वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। इसलिए इस स्ट्रेस को हम लोग कौन सा स्ट्रेस कहते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेस कहते हैं। और वही फार्मूला रहेगा, दैट इज अप्लाइड फोर्स, बोल सकते हैं आप अप्लाइड फोर्स और रेस्टोरिंग फोर्स दोनों की वैल्यू सेम है। अप्लाइड फोर्स पर यूनिट क्या रहेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो इस यहां अगर देखोगे तो वॉल्यूम के अंदर चेंज आया, और जहां वॉल्यूम के अंदर चेंज आता है वहां प्रेशर के भी अंदर जो है वो चेंज आता है। ये चीज आप आगे में जाके पढ़ोगे कि किस तरीके से वॉल्यूम में चेंज आने से प्रेशर में चेंजेस आते हैं। चैप्टर नंबर 3 है केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें जब आप गैस लॉ पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा कि जब वॉल्यूम में चेंज आया तो प्रेशर में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। अब मैं तुमको समझाता हूं यहाँ प्रेशर में कैसा चेंज आता है। ठीक है, अब अगर आपने वॉल्यूम चेंज किया, ठीक है, मान के लो इसके अंदर गैस है और आपने वॉल्यूम चेंज किया इसका, तो वॉल्यूम चेंज करने की वजह से होता क्या है ना, वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपने वॉल्यूम को कम किया तो प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये गैस लॉ में आपको पढ़ने को मिलेगा, तो ये फार्मूले से भी वो चीज आप समझ सकते हो। कैसे समझेंगे, देखो यहाँ पे मान के लो ये फोर्स है, ठीक है, ये है आपका फोर्स। ठीक है, तो फोर्स और प्रेशर का जो है वो रिलेशन है आपके पास। मुझे बताइए प्रेशर का फार्मूला क्या रहता है, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का फार्मूला क्या रहेगा बताओ, फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, फोर्स के जगह ये वैल्यू लिख दूंगा। फोर्स का वैल्यू क्या लिखूंगा, देखो यहाँ पे फोर्स का वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। ठीक है, अब फोर्स का वैल्यू मैंने लिख दिया, कितना लिखूंगा, प्रेशर इंटू एरिया डिवाइडेड बाय क्या है, एरिया। तो एरिया एरिया गेट कैंसल, यानी प्रेशर, बराबर है, आएगा कि नहीं। इसका मतलब यह है कि वॉल्यूम स्ट्रेस एक प्रकार का क्या है, चेंज इन प्रेशर है ना। मैंने यहाँ डेल्टा लिखा है, आप गड़बड़ मत कर देना, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, डेल्टा लिखा है। डेल्टा यानी क्या रहता, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, चेंज इन प्रेशर। जब आप वॉल्यूम स्ट्रेस निकालोगे, कौन सा स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस, तो वो क्या कहलाता है, चेंज इन प्रेशर भी जो है वो कहलाता है। तो ये हुआ आपका दूसरा टाइप, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेस। अब पढ़ेंगे हम लोग इसका तीसरा टाइप, दैट इज कौन सा स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीसरे स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, शेयरिंग, ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेस। अब शेयरिंग स्ट्रेस का क्या फार्मूला आता है वो समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखो मान के लो ये एक सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट है, और इसके ऊपर बॉडी कुछ ऐसा रखा हुआ है। ठीक है, मतलब एक आधी मान के लो, मैं आपको थोड़ा दिखाना भी चाहूंगा। हमारे पास सपोज टू बी ये कुछ प्लेट है, इसको मैंने नीचे से ऐसा फिक्स कर दिया। ठीक है, नीचे से ऐसा कुछ फिक्स कर दिया, ठीक है, नीचे से, ठीक है, बॉटम लाइन को मैंने फिक्स कर दिया, और इसके ऊपर आपको ऐसा फोर्स लगाना है, दिस समथिंग लाइक दिस, मतलब ऊपर के लेयर को आपको डिस्प्लेस करना है। ठीक है, ऊपर के लेयर को, ये देखो मान के लो ये बुक है, और इसको नीचे से मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, दिस इज द फिक्स। ठीक है, यहां से मैंने उसको फिक्स कर दिया। अब मैं जो फोर्स लगाऊंगा वो किधर को लगाऊंगा, तो फोर्स मैं इधर को लगाऊंगा। ठीक है, कुछ ऐसा फोर्स लगाऊंगा, ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा फोर्स लगाऊंगा, ऐसा, या फिर कुछ ऐसा फोर्स लगाऊंगा। तो क्या होगा, नीचे का एरिया आपने फिक्स रखा है, ऊपर के एरिया के ऊपर जब आप फोर्स लगा रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। कैसे डिस्प्लेस होगा, समथिंग लाइक दिस। मुझे बताओ ऐसा कुछ होगा कि, है ना, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इनिशियली इसका अगर लेंथ देखोगे तो कुछ ऐसा था। ठीक है, मतलब ये जो है वो चेंज हो जाएगा, इतना लेंथ उसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इतना लेंथ चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे बताओ इसका फार्मूला भी क्या आएगा, शेयरिंग स्ट्रेस का फार्मूला क्या आता है, शेयरिंग स्ट्रेस का फार्मूला आता है, आपने क्या किया, अप्लाइड फोर्स लगाया, दिस इज द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, अपॉन ये जो एरिया रहेगा, कौन सा एरिया, ये जो टोटल एरिया रहेगा, ये वाला ओरिजिनल वाला, फोर्स अपॉन एरिया, ये आपका कौन सा स्ट्रेस कहलाता है, शेयरिंग स्ट्रेस कहलाता है। कौन सा स्ट्रेस कहलाता है, शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, लेकिन शेयरिंग स्ट्रेस बॉडी के अंदर कौन सा चेंजेस प्रोड्यूस करता, तो शेप के अंदर चेंजेस प्रोड्यूस करेगा। इनिशियली शेप जो था वो कुछ ऐसा था,
ठीक है। बाद में शेप कैसा हो गया, बाद में इस बॉडी का शेप कुछ ऐसा हो गया। तो काय के अंदर चेंज आया, ठीक है ना, काय के अंदर चेंज आया, बॉडी के शेप के अंदर चेंज आया। कितना चेंज आया बॉडी के शेप के अंदर, तो बॉडी के शेप के अंदर ये जो चेंज आया, ठीक है, दिस इज द चेंज इन अ शेप ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इस फोर्स, इस स्ट्रेस को हम लोग कौन सा स्ट्रेस कहते हैं, शेयरिंग स्ट्रेस कहते हैं। और शेयरिंग स्ट्रेस का भी फार्मूला क्या रहता है, फोर्स अपॉन एरिया ही रहता है। और इसका यूनिट भी अगर देखोगे तो वही आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। कोई भी स्ट्रेस हो, कोई भी स्ट्रेस का टाइप हो, चाहे लीनियर स्ट्रेस हो, वॉल्यूम स्ट्रेस हो, या फिर शेयरिंग स्ट्रेस ही क्यों ना हो, सभी स्ट्रेस का ऐसा यूनिट क्या रहता है, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग कौन सा स्ट्रेस कहते हैं, शेयरिंग स्ट्रेस कहते हैं। सो दीज आर द शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है। समझ में आया क्या आपको? इसके अगर नोट्स भी अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में निकलिए, नोट्स भेजिए सर, है ना, या नोट्स करके सिंपल आप कमेंट करोगे तो मैं आपको नोट्स भी जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है इसके डिटेल में नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।